हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं भारती अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। और जैसा कि आज हम लोग विद फैमिली कहीं निकल रहे हैं, तो हाँ, हम कहीं जा रहे हैं, घूमने नहीं जा रहे हैं। और किसी की याद ने मुझे अपनी तरफ खींच लिया है, तो मैं उसी तरफ जा रही हूँ आज। तो याद तो भाई अपनी जन्मदाता अपनी माँ की ही आती है, जो हमारा लालन पालन और इतना बड़ा करके हमें रखती है। और फिर वो हमें याद करे तो हम उनसे मिलने ना जाए, ऐसा हो नहीं सकता। तो आज मैं जा रही हूँ। आज संडे का दिन है और बच्चों की है छुट्टी। तो इस समय स्कूल कॉलेज चालू है और बड़े वाले बच्चे का पेपर भी चालू हो रहा है और श्लोक का स्कूल चालू है, तो मैं नहीं जा पाती हूँ। और उस समय होली का सीज़न चल रहा था, उसके वजह से भी नहीं जा पाई थी। तो अभी मैं जा रही हूँ अपनी माँ से मिलने, क्योंकि मेरी माँ ने ऐसी बात बोल दी जिससे मेरे दिल में दर्द हो गया है। तो दर्द तो मिलना ज़रूरी है, तो मैं जा रही हूँ अपनी माँ से मिलने। और सभी लोग हम लोग जा रहे हैं। तो गाड़ी लॉक है, तो इसलिए मैं खड़ी हूँ। अंदर से गाड़ी लॉक है और फिर जैसे ओपन होगी तो मैं अंदर बैठ जाऊँगी। और हम विद फैमिली आज जा रहे हैं अपनी मम्मी के घर। श्लोक भी बैठ रहा है, सभी लोग बैठ चुके हैं। और साथ में मेरे नंदोई भी जा रहे हैं मेरे घर घूमने के लिए। उसके बाद हम पेट्रोल पंप पे आ चुके हैं और गाड़ी में डलवा रहे हैं तेल। यहाँ सब मैच की बातें चल रही है। दोनों बच्चे हैं मेरे और मेरे नंदोई है, सब आपस में मैच की बातें चल रही है। इस समय मैच चल रहा है, तो सभी इसी में एंजॉय करते हैं। और अभी हम तेल डलवाने के बाद निकलेंगे अपने घर के लिए। तो यहाँ गाड़ी में तेल हो गया है और आप मेरे चेहरे से पता ही कर सकते कि धूप बहुत तेज़ हो रही थी और गाड़ी का ऐसे थोड़ा ख़राब हो गया है, तो इसे बनवाना है। पता नहीं था, अचानक में ख़राब हो गया था, तो थोड़ी दिक्कत हो रही है। और माँ की बात सुन के थोड़ा दर्द भी हो रहा था, तो जाना भी ज़रूरी है। और हम लोग निकल चुके हैं, थोड़ी देर में हम पहुंच जाएंगे, क्योंकि 1 घंटा लगता है जाने के लिए। और माँ से बढ़कर कोई चीज़ नहीं होती है, और सब दोनों परिवार देखना होता है हमें, मायका और ससुराल। तो ये मैं पहुंच चुकी हूँ दर्शन नगर रेलवे क्रॉसिंग के पास। यहाँ से रास्ता खाली रहता है, क्योंकि जो मेन रास्ता है मेरा दर्शन नगर वाला, वहाँ से पुल बन रहा है, तो वहाँ से रास्ता सब बंद हो चुका है। तो हम ये रास्ता जाता है सूरज कुंड से, दर्शन नगर चौराहे पे निकलेगा। तो हम यहाँ से होते हुए जा रहे हैं। और जाने की बहुत ही अच्छी खुशी है कि आज मैं अपनी माँ से मिलूँगी, अपने पापा से मिलूँगी, मेरी भाभी है, मेरे भतीजी भतीजा सब हैं, तो उनसे मिलूँगी। और यहाँ हम एंजॉय कर रहे हैं चाट। तो मैं पहुँच चुकी मया बाज़ार। यहाँ से मैं 3 किलोमीटर अंदर जाना है। और सभी लोग खा रहे थे, क्योंकि गोलू का फ़ोन आया था, बुआ चाट लेके आना। और भी सामान मैं उसके लिए खाने का लेके गई थी, जो जो उसे पसंद है। और हम लोग भी एंजॉय कर रहे हैं। बाकी लोग बाहर से खा रहे हैं, हम लोग अंदर ही खा रहे थे, क्योंकि मुझे बाहर अच्छा नहीं लगता, धूप भी ज़्यादा तेज़ थी। और तो और सब लोग अंदर ही एंजॉय कर रहे हैं। और यहाँ की चाट बहुत फेमस होती है, तो हम लोग वहीं पे खा रहे थे। और फिर वहाँ से निकलेंगे तो हम पहुँच चुके हैं अपने गांव। ये मेरा गांव है और दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो रही है मम्मी से मिलने का, क्योंकि मम्मी ने ऐसी बात ही बोली थी कि रोना आ जाए। तो कहा था कि अगर नहीं आओगी तो हम मर जाएंगे, तब आओगी। तो जाना तो स्वाभाविक है, क्योंकि मेरी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहती है, खाना वाना भी नहीं खा पाती हैं, कभी खाती हैं कभी नहीं खाती हैं। तो माँ से मिलना ज़रूरी, कब क्या भगवान कर दे कुछ पता नहीं है। तो मिलना भी स्वाभाविक है। बार बार मैं नहीं आ पाती हूँ, क्योंकि दूर है और आने में दिक्कत होती है। और बच्चों की छुट्टी थी आज, तो मैं निकल आई हूँ, नहीं तो आना नहीं होता है, क्योंकि हमारी दुकान है, दुकान में इतना काम रहता है, बच्चे स्कूल कॉलेज जाते हैं, तो मैं आ नहीं पाती हूँ। और घर का भी देखना रहता है, इसकी वजह से मैं नहीं आ पाती लेकिन जब टाइम मिलता तो मैं आती हूँ। और ये वंश अपनी मामी से मिल रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं।
सब लोग लेके जा चुके हैं और फिर भाभी और वंश एक दूसरे को हक कर रहे थे। अपनी मामी से बहुत प्यार करता है और यहाँ देखिए गोलू मेरी शिकायत दर्ज कर रहे कि बुआ कुछ नहीं लेके आई, क्योंकि मैंने इसको कुछ दिया ही नहीं, क्योंकि मैंने सारा आइटम गाड़ी में रख दिया था इसका खाने वाला। तो ये अपनी मम्मी से बता रहा बुआ कुछ लेके नहीं आई हैं। तो मम्मी ने कहा अच्छा आशीर्वाद लो भी बुआ देंगी, और मैंने कहा हाँ बेटा लाए हैं लेकिन रखे हैं अभी तुमको दे रहे। फिर उसके बाद मैं इसको लेके गई थी और ये बहुत ही खुश हो गया, मेरे आने पे बहुत खुश होता है। फ़ोन भी करता है बुआ आप कब आ रही हो, कब चिज्जी लाओगी, तो मैं बड़ा हो जाऊंगा तो आपको लेने आऊँगा। उसके बाद हम लोग ने खाना खाया और यहाँ सभी लोग खाना एंजॉय कर रहे हैं। मैंने भाभी से कहा था कि खाना सादा बनाना, क्योंकि गर्मी बहुत हो रही थी और सादा ही बेस्ट होता है। पनीर की सब्जी हो गई, छोला हो गया या कुछ भी पूड़ी उड़ी, ये खाना अच्छा नहीं होता है, सेहत के लिए हानिकारक। इस समय लूज मोशन भी चल रहा है और सबकी तबीयत भी ख़राब हो रही थी, तो मैंने सादा खाना, और मेरे हस्बैंड ने भी बोला था सादा ही खाना कहना बनाने के लिए। तो दाल चावल सब्जी रोटी, और मैंने धोती रोटी बनवाई थी क्योंकि हमें बहुत पसंद है। तो हम लोग एंजॉय कर रहे थे और यहाँ मैं भी खा रही हूँ क्योंकि मैके आने के बाद अच्छा लगता है और आराम से बैठ के सुकून से खा रही हूँ। भाई मैके की बेटी हूँ, मैं सबसे छोटी हूँ और मेरा लाड बहुत होता है, प्यार बहुत करते सभी लोग। भाभी मुझसे बड़ी हैं और सभी मुझे बहुत मानते हैं, मेरी बहनें, मेरी भाभी, मेरा भाई, मुझे सभी लोग बहुत प्यार करते हैं। खासकर मेरी मम्मी मुझे अपने दिल का टुकड़ा ही समझती है और बहुत ही प्यार करती है। उसके बाद गोलू ने कहा मेरी भैंस का वीडियो बनाओ बुआ, और बच्चे को शौक़ होता है कि सारी वीडियो बुआ मेरी यानी बनाए। तो गोलू ने कहा बुआ भैंस का बना दो, तो मैंने इसके भैंस का भी वीडियो बना दिया। भैंस तो सभी ने देखी होगी लेकिन बच्चे का शौक़ है तो मैंने डाल दिया है। और ये 2 भैंसें हैं और यहाँ मेरे पापा बैठे हुए हैं, सामने मेरी मम्मी बैठी हुई हैं और सभी लोग आपस में बात कर रहे थे। और मम्मी मेरी तबीयत बहुत ख़राब रहती है, थोड़ी थोड़ी देर पे लेट जाती है, लेकिन मैंने उनसे कहा था आप आराम कर लो, लेकिन वो मानती नहीं है। थोड़ी थोड़ी देर पे बैठती, बोल रही थी अभी तुम चली जाओगी और फिर मैं रोऊंगी। तो मैंने कहा मत रोना मम्मी, मैं आती जाती रहूँगी और फ़ोन से भी आपसे बात करूँगी। और ये मेरे पापा बात कर रहे थे कि तुम लोग ज़्यादा आते नहीं हो, अच्छा नहीं लगता, आया जाया करो, अच्छा लगता है। सब आपस में बात चल रही थी, बोल रहे थे कि टाइम नहीं मिल पाता है, इसकी वजह से मैं नहीं आ पाता हूँ। और ये देखिए फिर मेरी मम्मी सो जाती है क्योंकि उनको बहुत वीकनेस रहती है, खाना भी खाती है सही से, और क्या ही बताएं। तो रोना आता है और मैं जब भी अपने घर से निकलती हूँ तो रोती नहीं हूँ क्योंकि मेरी मम्मी रोने लगती है और मैं हंस के ही निकलती हूँ अपने आंसुओं को छुपा के। और फिर आखिरी में विदाई का समय आ ही जाता है तो मैं अपनी घर की तरफ रवाना हो रही हूँ। यहाँ मेरी भाभी मुझे विदाई देने के लिए आई हैं और फिर बोल रही थी बच्ची तुम आती जाती रहो, बहुत ही अच्छा लगता है, तुम लोग ने तो एकदम से घर ही छोड़ दिया है, लेकिन क्या करें अपना घर भी देखना रहता है। तो यहाँ आके मुझे बहुत सुकून मिलता है और ये देखिए मैं हंस के ही निकलती हूँ। यहाँ मेरे भतीजे को मैं हक करते हुए जा रही हूँ। मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, न्यू हो तो सब्सक्राइब कीजिए। अब तक के लिए राधे राधे, खुश रहिए, मस्त रहिए, मेरा वीडियो देखते रहिए और